नव युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। आइए देखते हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार जागृति के अग्निकण में। मैनेज योरसेल्फ विषय को लेकर उच्च स्तरीय कार्यशाला देव संस्कृति विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने आत्म प्रौद्योगिकी व आत्म प्रबंधन विषय पर अधिकारियों को संबोधित किया। Future generation, our average age of the organization is 27 years. Means younger generation, like you see many people, they and combine with them the older one people, they are all 27 years average age. So it's a very young organization, and it will grow. It will grow. I'm hopeful that the heaven on earth and the divinity in the man will awaken. इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या, शांति कुंज मनीषी, श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी के अलावा डीआरडीओ के अधिकारियों ने कई विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखे, लेकिन ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं देवलोक के आसपास आ गया हूँ। ऑल द बेस्ट for this Vishwavidyalaya, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. The type of, the amount of efforts and amount of service you are doing for the society, that is incredible. युग शक्ति गायत्री ट्रस्ट नारायणपुरा अहमदाबाद द्वारा स्नेह सलीला परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की पुण्यतिथि पर अक्षर पार्टी प्लट में महादीप यज्ञ का आयोजन हुआ। इस अवसर पर नारी जागरण दीप यज्ञ कराते हुए चाणस्मा की डॉक्टर ममता बहन रामी ने नारी की महत्ता पर प्रकाश डाला। गायत्री परिवार जमुई बिहार द्वारा समाज उत्थान की विविध गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इसी के अंतर्गत गायत्री ज्ञान मंदिर में स्वावलंबन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रमाण पत्र वितरण समारोह में बिहार के भवन एवं निर्माण मंत्री श्री दामोदर रावत ने प्रशिक्षण लेने वालों को प्रमाण पत्र वितरित किए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में नए विद्यार्थियों के स्वागत में उन्नयन समारोह आयोजित किया गया। इसमें पुराने विद्यार्थियों ने प्यार और सहकार के साथ नए छात्रों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। खुशियों
युवा संवेदना जागरण इस कार्यक्रम की मुख्य थीम थी। इस अवसर पर कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कहा कि रैगिंग को खत्म करने के लिए उन्नयन जैसा कार्यक्रम सभी विश्वविद्यालयों में मनाने की जरूरत है। युवा संवेदना, वास्तव में युवा संवेदनशील हो जाए तो इस देश का कायाकल्प हो जाए। युवा संवेदना है पर युवा की संवेदना को कोई समझ नहीं पाता और इसीलिए वो अपनी ऊर्जा जो है वो कहीं और नष्ट करता है। ये जो शांति कुंज का और वैष्णोदेव संस्कृति विश्वविद्यालय का जो प्रकल्प है, इसके माध्यम से एक बहुत अच्छी संभावना दिखाई पड़ रही है। बड़ी बहनें छोटी बहनों की रक्षा करेंगी, बड़े भाई छोटे भाइयों की रक्षा करेंगे, ये यहाँ का आश्वासन है। और यही आश्वासन मैं समझता हूँ कि हमारे शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को, हमारे आचार्यों को, आचार्य बहनों को भी देना चाहिए कि हमारे बच्चों के मन में भय न बैठे, हमारे बच्चे भी निर्भय होकर के पढ़े, निर्भीक होकर अपनी अनंत संभावनाओं को, इमेंस पोटेंशियल को, जो डिविनिटी अंदर की, उसको उजागर करने में जरा सी भी कसर न निकाल के रखें। इन कार्यक्रमों से नए और पुराने विद्यार्थियों में स्वस्थ परिचय और विचार विनिमय की प्रक्रिया आरंभ होती है, जो इनके बीच के संबंधों को मजबूती प्रदान करती है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ये अनोखी पहल है, जहां एक और दूसरे अन्य विश्वविद्यालयों में रैगिंग का प्रचलन बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में नव प्रवेशी छात्रों का स्वागत होता है। वृक्ष गंगा अभियान को गति देते हुए गुजरात गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ द्वारा गायत्री शक्तिपीठ गीतानगर राजकोट में तुलसी वितरण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री गोविंद भाई पटेल ने उपस्थित जन समुदाय को तुलसी एवं पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित तुलसी के चमत्कारी गुण पुस्तक वितरित की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी महाविद्यालयों में ज्ञान दीक्षा समारोह संपन्न हुआ। ज्ञान दीक्षा समारोह के लिए शांतिकुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री ब्रिजमोहन गौड़ ने ज्ञान दीक्षा की महत्ता पर प्रकाश डाला। ज्ञान दीक्षा के समापन समारोह पर समस्त विद्यार्थियों को भेंट स्वरूप युग साहित्य दिया गया। अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। यदि इसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पूज्यवर के साथ बिताए गए अनमोल क्षणों की यादें सुरभित स्मृतियों में। सन 43 से लेकर के और आज तक मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। मैंने गुरुदेव को बाद में देखा कि यह लेखक और विचारक ही नहीं, ये एक सिद्ध पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि उनके विचार, उनका रहन सहन, गुण, कर्म, स्वभाव देवताओं जैसे थे। मैंने एक दिन उनको अपना गुरुदेव बना लिया और उनसे मंत्र और दीक्षा ले ली। तब से मैं उनको आज तक गुरुदेव की भांति मानता चला आ रहा हूँ और भविष्य में भी इसी प्रकार मानूंगा। उन्होंने मेरे समय समय पर मेरी बड़ी सहायता की है। अनुदानों का, उनकी कृपा का, उनके आशीर्वाद का कोई अंत नहीं है। मेरा जीवन ही उनके ऊपर टिका हुआ था। उन्होंने मेरी पत्नी को जीवन दान दिया। एक बार वे हिमालय को प्रथम बार जा रहे थे, तब मेरी पत्नी
बहुत बीमार थी। उसको मस्तिष्क की टीबी हो गई थी, जिसको कि मेनिंजाइटिस कहते हैं। वो वृंदावन के टीबी अस्पताल में दाखिल थी और डॉक्टर ने उसको मरणासन अवस्था में देख करके अपने वार्ड से हटा दिया। ये मर गई तो हमारा रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा, तुम इसे ले जाओ। मैं उसको वहीं छोड़ करके और वृंदावन से, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी। मैं दौड़े दौड़े आया और आकर गुरुदेव को पकड़ा। उस समय गुरुदेव ऊपर से उतर रहे थे। जो गुरुदेव की जो माताजी थी, जिसको कि हम ताई कहते थे, और गुरुदेव की जो बहन थी वो चंद्रशेखर की माताजी, वो रिक्शे के पास खड़ी थी। मैंने आते ही कहा, गुरुदेव मेरी पत्नी की हालत बहुत ख़राब है, उसे आप जीवन दान दें। इतने में जो गुरुदेव की माताजी थी, जिसको कि हम ताई जी कहते थे, वो मुझ पर झुंझला के पड़ी। तो क्या बीच में आ गया, वो तो जा रहे हैं इस समय हिमालय के लिए, तू अपनी क्या समस्या ले आया। मैंने उनसे कहा, ताई चुप रहो, मेरा जीवन का सवाल है, मेरी छोटी सी बच्ची है, वो कौन रखेगा और मैं क्या करूँगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक है ठीक है। बोले, भाई उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। मैंने कहा, गुरुदेव मेरी आयु दे दो, कुछ करो। गुरुदेव ने थोड़ी देर देखा और आसमान की तरफ देख करके न मालूम क्या कहा, बुदबुदाया और उनका चेहरा लाल हो गया और पसीना गिरने लगा और मुझसे बोले, जाओ भगवान सब ठीक करेंगे, गायत्री माता सब ठीक करेगी, तुम जाओ। मैंने कहा, गुरुदेव मुझे बताओ। बोले, जाओ सब ठीक हो जाएगा। मैं गायत्री तपो भूमि टीबी अस्पताल वृंदावन पहुँचा तो देखा, लोगों ने मुझे बताया, अरे तुम कहाँ घूम रहे हो भाई उपाध्याय जी, यहाँ तो अभी वो गायत्री वाले पंडित जी आए थे। है? मैं अचंभित रह गया। है? ये क्या कहते हो? मैं उनको अभी अभी मथुरा में छोड़ के आया हूँ 20-25 मिनट पहले, और यहाँ कहते मैं घर पे हॉस्पिटल में आया, देखा अपनी पत्नी को, तो उसने मुझे बताया, जो कि करवट नहीं ले सकती थी, उसके हाथ में एक दोना था, उसमें अंगूर रखे हुए थे। मैंने देखा कुल 27 अंगूर थे उसने उसमें थे। बोला, एक तो मुझे वो खिला गए हैं। चाचा जी आए थे गायत्री वाले, वो मुझे एक अंगूर खिला गए, एक मेरे हाथ में दे गए। मैं तो बड़ा ताज्जुब में रह गया, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने बहुत सोचा, आखिर में वो बच गई और डॉक्टरों ने जो उसको बाहर निकाल दिया था वार्ड से, पुनः उसको अपने हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया और वो जीवित हो गई। उसका इलाज चला और थोड़े दिन बाद मैं उसको अपने घर ले आया और फिर आकर के अखंड ज्योति में ही कार्य करने लगा। आत्मविश्वास अपने उद्धार का एक महान संबल है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गंगा की यही पुकार, जंगल का करो सुधार, माता गंगा की जय बोलो, अमृत में विष्णा खोलो, स्वच्छर के तट तट के वासे, अशुद्ध न होने दे जल राशि, जिस जल से हम अन्न उपजाएं, उसे व्यर्थ ही नहीं बहाएं, स्वच्छ रखें यह माँ की सेवा, अभी मिले पुण्य का मेवा। बात जब गंगा सफाई के क्रम की है तो मैं कहना चाहूँगा कि दुख बहुत होता है,
दुख बहुत होता है कि वो गंगा जो हमारे लिए नदी नहीं माँ है, वो गंगा जो हमारे लिए भूगोल नहीं इतिहास है, वो गंगा जो हमारे लिए पानी की एक धारा नहीं हमारी संस्कृति का आरंभ है, गंगा जो 10 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को जीवन देती हैं, 30 करोड़ लोगों के जीवन का साधन है, जीवन का आधार है, हम सब की माँ है, उन लोगों के साथ कम से कम इस तरीके का व्यवहार तो हम लोगों को नहीं करना चाहिए था। शास्त्रों में एक कथन आता है, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, कि पुत्र एक बार कुपुत्र हो सकता है पर माँ कभी कुमाता नहीं होती। और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान करे वो दिन कभी ना आए कि हम लोगों ने तो कुपुत्रों का काम किया, इंसानों ने तो कुपुत्रों का काम किया, पर माँ को माँ का रूप छोड़ करके दुर्गा का रूप धारण न करना पड़े। क्योंकि जब प्रकृति और काल अपना हिसाब लेने के लिए आते हैं तो इंसान को पूरी सृष्टि भी छिपाए नहीं छिपने को मिलती। और मैं इस छोटी सी बात में बस यही सब लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा, वो लोग जो इस पंडाल के अंदर उपस्थित हैं, वो लोग जो इस पंडाल के अंदर उपस्थित नहीं हैं, कि आज के दिन हम लोग सफाई तो करें पर सफाई के साथ एक सोच की शुरुआत भी करें। सफाई हर साल होती है पर हर साल हम गंगा को उतना ही गंदा कर देते हैं। पर यदि हम लोग एक नए दृष्टिकोण की, एक नए चिंतन की, जैसे गुरुदेव कहा करते थे कि एक अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत करें, एक इस चीज़ की शुरुआत करें कि बाकी लोग जो करते हैं सो करें, पर मैं गंगा के साथ क्या करता हूँ, इस चिंतन की शुरुआत करें, इस दर्शन की शुरुआत करें, इस दृष्टिकोण की शुरुआत करें कि हम लोगों को परिवर्तन की शुरुआत अपने आप से करनी है। और हर व्यक्ति यदि अपने मन में इस संकल्प या निश्चय या निर्धारण लेकर के जाएगा कि हम लोग अपने आप से परिवर्तन की शुरुआत करते हैं, तो गंगा तो बदलेगी ही बदलेगी, जमाना भी साथ में बदलता नजर आएगा। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आज की ये जो शुरुआत है दिखने में छोटी जरूर लगे पर एक नई क्रांति को अपने अंदर लपेट करके आए, अपनी नई क्रांति को अपने अंदर छुपा करके आए, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों को पुनः हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की वेदना से अवगत कराया हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने। अब हम आमंत्रित करते हैं हरिद्वार के अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री आलोक पांडे जी को, वे आएं और हम सबका उत्साहवर्धन करें। आदरणीय पांडे जी। जब भी हमारी आपदा जैसी चीज़ें आती हैं तो उसमें शांति कुंज का एक अलग से योगदान होता है। शांति कुंज के जो लोग जुड़े हुए हैं, शांति कुंज के जो हैं, जहाँ भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, वो तत्काल उस अपने कर्तव्य में लग जाते हैं और लगे रहते हैं। तो निश्चित तौर पे आचार्य जी ने, बाबूजी ने और माताजी ने जो ये परंपरा शुरू की शांति कुंज की, बड़ा अच्छा लगता है आपके कर्तव्य और आपके कार्य। गायत्री परिवार का, परम आदरणीय गुरुजी का जो एक ध्येय वाक्य था, आप बदलो युग बदलेगा, एक किस्म से शुरुआत यहीं से ही है। हम घाट के ऊपर जाते हैं, अरे बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, और फिर अपने आप ही अपना जो गंदा सामान हुआ वही घाट के किनारे छोड़कर चले जाते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, उनको ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जब अगली बार आप सब लोग गंगा स्वच्छता अभियान में आएंगे तो आपको बहुत सारी अच्छी बातें देखने को मिलेंगी। कर्मकांड के अंदर सबसे पहला मंत्र पवित्रीकरण होता है और उस पवित्रीकरण को हम हमारे जीवन में उतार लें और उस जीवन की छूत को दूसरों को लगा दें। आदमी जब करता है तभी दूसरा कोई करता है, कहने से कोई नहीं करता। घर का वातावरण अगर हम बनाते हैं तो बच्चे उस वातावरण में ढलते हैं, कहने से कभी कुछ नहीं होता है, करने से होता है। आइए हम चलें और माँ गंगा को के अंदर हम अपने मन को भी पवित्र करें, अपने आप को पवित्र करें और गंगा माँ के प्रत्यक्ष रूप से, और ये संदेश कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। श्रमदान में सत्संकल्पों की ऊर्जा भर जाए तो वह महाश्रमदान बन जाता है। श्रमदान के ऐसे ही एक स्वरूप की मनोरम झांकी हरिद्वार के हृदय स्थल हर की पौड़ी से ललतारा पुल के बीच देखने को मिली। अवसर था निर्मल गंगा अभियान के तहत शांति कुंज द्वारा चलाए गए सफाई अभियान का। इस अवसर पर हजारों कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर
गंगा से सैकड़ों टन कूड़ा निकाला। नगर के मेयर मनोज गर्ग, एडीएम पांडे जी तथा श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, आदरणीय शैलजी जी, श्री गौरीशंकर शर्मा एवं डॉक्टर चिन्मय पांड्या के अलावा अनेक गणमान्यों ने स्वयं सेवकों का उत्साह संवर्धन किया। आइए देखते हैं उसी की झलक झांकी। बंदी हुई है, ये एक अच्छा सौभाग्य मिला है हम लोगों को कि इस पीरियड में हम लोग इसको साफ़ करते हैं पूरा परंतु ये अभी की बात नहीं है, ये जो 24 घंटे चलने वाली और 365 दिन चलने वाली बात। जन जागरूकता भी पैदा करनी पड़ेगी। कचरा, अब जैसे ये कचरा हम सामने से निकल रहा है, हम देख रहे हैं, तो ये कचरा यहाँ छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत है। गंगा किनारे ये प्लास्टिक, पॉलीथीन, बोरा और ये सब इतनी सब चीज़ें, न जाने क्या क्या मिलता है। हमको तो पिछली बार हमने देखा था कि बहुत ख़राब चीज़ें निकली थी इसमें से। तो गंगा को साफ़ रखना हम लोगों का सबका कर्तव्य है। और हमने तो ये तो ट्रेलर है, हम तो एक बड़ा मास्टर अभियान चालू करने वाले हैं, आने वाले 10 साल तक चलेगा। और इसमें हम गोमुख से लेकर गंगा सागर तक 50 किलोमीटर के पैचेस बनाएंगे और इस प्रकार से 2525 किलोमीटर की जो पैच है गंगा का पूरा, उसको पूरे को साफ़ करेंगे और अवेयरनेस पैदा करेंगे। जन जागृति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जन जागृति नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। भीमगोड़ा से लेकर ललतारा पुल तक का सफाई अभियान है। 8 सेक्टरों में इसको टोटल बांटा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और देश के विभिन्न स्थानों से जो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं वो इस सफाई अभियान में भाग ले रहे हैं। आज सुबह से लेकर शाम तक चलेगा। पर सफाई से भी ज़्यादा ज़रूरी वो है कि हम अपनी जिम्मेवारी स्वयं उठाएं, क्योंकि सफाई हर साल कई बार होती है और कई लोगों के द्वारा होती है, पर उसके बावजूद गंदगी भी उतनी ही रहती है। तो जब तक आदमी की सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, जो कि गायत्री परिवार का शुरू से मूलभूत सिद्धांत है कि आदमी अपने आप को बदलने का प्रयास करे, तभी विश्व को बदला जा सकता है। गंगा के तट पे रहने वाले लोग हैं उनको जागरूक कर रहे हैं और यहाँ आने वाले कार्यकर्ताओं को जो यहाँ तीर्थ यात्री आते हैं उनको ट्रेंड करने की ज़रूरत है। वृक्षारोपण की ज़रूरत है और जो गंदा सीवरेज और गंदे नाले जो इसमें मिल रहे हैं उनको रोकने की बहुत ज़रूरी है। ये 16 जिलों से, ये आसपास के 16 ज़िले हैं, उन ज़िलों से कार्यकर्ता हमारे आए हैं। शांति कुंज ने ये अभियान चलाया है। जिस तरह से विभिन्न जिलों के लोगों को बुलाकर अलग अलग 7 दलों के रूप में और एक सेक्टर दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो निश्चित रूप से बहुत ये भी प्रशंसनीय एक इनका अभियान है, बहुत अच्छा है और एक प्रेरणादायक भी रहेगा। जैसे आपने भी पहले का जिक्र किया, तो ऐसे ही अच्छे अभियान चलेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये अभियान प्रेरित करते हैं। मुझे
शांति कुंज में ये गंगा नदी में जो साफ करने का वो मिला अवसर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एमपी इंदौर से आई हूँ। हमारे गुरुदेव का संकल्प था, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो बस हम यही है कि हमारी एक पूरा जो शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार है, हम सब एकत्रित होकर बहुत सारी बहनें और बहुत सारे भाई दूसरी जगहों से भी आए और गंगा मैया के यहाँ सफाई में लगे हुए हैं सब। बहुत अच्छा अभियान है कि जहाँ पे सब लोग मिलजुल कर सब कुछ साफ करते हैं, तो एक साथ करने से सब कुछ जल्दी साफ हो जाएगा और अच्छी बात है। हर एक को ये मौका मिले और हर एक के मन में ये संवेदना जगे कि हमारी माँ की हमें कैसे सेवा करनी है। हम माँ 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 हर जगह जय जय करते हैं, लेकिन उसका हम मतलब नहीं समझते, उसकी संवेदना नहीं समझते। मैं डीएसबीबी में बीएससी के फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मेरे मार्कंडेय दल के बहुत सारे पूरा बीएससी आया हुआ है। मैं बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सब लोग गंदगी फैलाए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे गंगा की सफाई करने का अवसर मिला है, बहुत ही सौभाग्य का है। हम नेपाल के चितवन जिला नारायणी अंचल से आए हैं। शांति कुंज ने ऐसा अच्छा अभियान संचालन किया कि सर सफाई नदी गंगा जी की सर सफाई का अभियान संचालन किया, उसमें हम भी इसमें सहभागी, हमारे मन भी बहुत अच्छा लगा। गंगा के साफ़ सुथरा के बारे में हम नहीं सोचते थे, जबकि आज सफाई करने से हमें लगता है कि नहीं, हम जब कोई कचरा डालेंगे तो हमारे मन में पहले ही एक सवाल आएगा कि क्या हम कचरा डाल रहे हैं तो आगे हमें निकालना पड़ेगा। और हमारे अंदर ये संकल्प जरूर उभरेगा कि हम संभवतः जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो सकती है हम आसपास में कचरा ना फैलाएं, हम अपने वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें। और जो ये कार्य ये तो वैसे यहाँ के तीर्थ पुरोहितों को करना चाहिए, मान मर्यादा उनके संरक्षण में ये होना चाहिए, लेकिन आप लोग करते हो बहुत अच्छा लगता है हमें। हर साल ही देखते हैं हम तो आपको, कई ट्रक कूड़ा निकाल देते हो आप लोग, इतना साल भर में कूड़ा नहीं इकट्ठा करते होंगे लोग जितना कि आप 2 दिन के अंदर ये अभियान चला के कर देते हो। जिसने सगर सुतों को तारा, पवित्र जल गंदा न बनाओ,
फूल कभी न सिराओ। हिमगिरि से सागर तक जाते गंगा पावन प्यार लुटाते, संस्कृति की संवाहक गंगा उसको रखना अच्छा चंगा। शुद्ध हवा और निर्मल पानी, शरीर स्वास्थ्य की यही कहानी। गंगा मैया की यह वाणी, स्वच्छ रखो तुम मेरा पानी। सदियों से गंगा बहती, गाता है कहती, संकट हरनी भू पर आई, संकट में है गंगा माई। सब भक्तों को तारती, गंगा जीवन भारती। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गंगा साफ करो सब भाई। जय जय गंगा माई की, हिम्मत करो सफाई की। गंगा का होगा उद्धार, कहता भक्तों का परिवार। गायत्री माता की बोलो, जय 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 जयकार हो। भारत माता की जय बोलो, जय 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 जयकार हो। भारतीय संस्कृति की बोलो, जय 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 जयकार हो। शांति कुंज हरिद्वार की बोलो, जय 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 जयकार हो। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। संगीत की प्रेरणा में प्रस्तुति प्रज्ञा गीत। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना, है मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। यौवन पाया धन जन पाया, यौवन पाया धन जन पाया, यौवन पाया धन जन पाया, सभी वृथा है पाना। अगर नहीं दुनिया के हित में अपना हित पहचाना, अपना हित पहचाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना, ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना, ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। सब कुछ छीना जाना, क्यों न जगत के सेवक बनकर धीर धीर कहलाना। आएगा जब काल तभी यह सब कुछ छीना जाना, क्यों न जगत के सेवक बनकर धीर धीर कहलाना। छीना जाना, क्यों न जगत के सेवक बनकर धीर वीर कहलाना, धीर वीर कहलाना।
मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। है मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। क्या लाए थे, क्या ले जाना, क्या लाए थे, क्या ले जाना, क्या लाए थे, क्या ले जाना, खाली आना जाना, यही रहा सब यही रहेगा, क्यों फिर मोह लगाना, क्यों फिर मोह लगाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। है मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। आत्मचिंतन और आत्मशोधन की साधना ही आत्मा को परमात्मा का पद प्रदान करती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पूज्यवर के अमृत वचनों को सुनते हैं अमृत वाणी में। कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जो भगवान की शक्ति और सत्ता से भिन्न हो, लेकिन उन समय में सबसे श्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त का है। रात्रि की नीरवता के बाद जब प्रातः काल के सूर्योदय की प्रभात कालीन किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो वो अपने साथ में अमृत लेकर के आती हैं। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। धर्म ग्रंथों में ही लिखा हुआ क्या, इस बात को कोई भी आदमी अनुभव करके देख सकता है कि प्रातः काल जो कुछ भी काम किया जाए कितना सुंदर और सुखद होता है। रात को सोकर के उठा हुआ मनुष्य जब प्रातः काल जागृत होता है और अपने काम करने में संलग्न होता है तो उसकी सारी शक्तियां सजीव होती हैं। थकान रात की निद्रा के बाद दूर हो जाती है। शरीर सोकर के उठने के बाद स्फूर्त बन होता है थकान दूर होने के कारण। और मन निद्रा में जाने के बाद चिंता और दूसरी परेशानियों से दूर होने के बाद सवेरे जब उठा जाता है तो उसका मन में भी स्फूर्णा होती है। ऐसा समय जब शरीर भी सक्रिय है और मन भी सक्रिय है, उसे जिस किसी काम में भी लगाया जाएगा उस काम में सफलता मिलती हुई चली जाएगी और वो काम श्रेष्ठ होता हुआ चला जाएगा। कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो सवेरे 9 बजे तक 8 बजे तक सोया करते हैं और रात को 12 बजे तक पढ़ते रहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर कितना दबाव पड़ता है और सफलता कितनी कम मिलती है, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है उन लोगों के साथ जो सवेरे जल्दी उठते हैं और शाम को जल्दी सो जाते हैं। थका हुआ मस्तिष्क उतना अच्छा काम नहीं कर सकता जितना विश्राम लिया हुआ। विश्राम में केवल निद्रा ही काफी नहीं है, बल्कि समय की स्थिति भी का संयोग भी होना चाहिए। समय की स्थिति में सूरज जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वातावरण गर्म होता जाता है। वातावरण गर्म होने से सक्रियता प्रकृति में बढ़ती जाती है, तेजी बढ़ती जाती है, थकान बढ़ती जाती है, उत्तेजना बढ़ती जाती है और रात्रि का पहला पहर अंततः इतना विक्षुब्ध हो जाता है कि उस समय में यदि कुछ काम किया जाए तो कम ही सफलता मिलेगी। जितने भी दुनिया में दुष्कर्म होते हैं उनमें रात्रि को 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय ही ऐसा है जिसमें कि ये सब घटनाएं घटित हो जाती हैं। व्यभिचार रात को 9 से 12 के बीच में अधिकतर होती है। हत्याएं 9 से 12 के बीच में होती हैं।
डकैतियाँ और चोरियाँ 9 से 12 के बीच में होती हैं। रात्रि का ये जो पिछला वाला प्रहर है, मध्य वाला प्रहर है, ये इतना भयानक है कि उसमें कुछ भी काम किया जाए वो सब व्यक्ति होता चला जाएगा। यदि आदमी सिनेमा देखते हैं, दूसरे काम करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, मटर गश्ती करते हैं, तो उसमें सिवाय दुष्प्रवृत्तियों प्रवृत्तियों के वातावरण को प्रोत्साहन मिलने के अपनी दुर्भावनाएं बढ़ने के कुछ काम नहीं हो सकता। संयमी लोग और मचाई लोग हमेशा इस नियम का पालन करते रहे कि रात्रि को जल्दी सोए। जल्दी अगर सोएंगे तो उनको विषय विकारों से बचे रहने का बहुत मौका मिल जाएगा। अगर उनको रात्रि में बहुत देर तक जागने की आदत है तो अपने कामोत्तेजना और दूसरी बातों के लिए अधिक गुंजाइश और संभावना रहेगी। यही बात प्रातः काल के संबंध में है। जो आदमी जल्दी सोएंगे वो प्रातः काल जल्दी उठेंगे, और जो जल्दी उठेंगे वो अपनी जागृत स्थिति का ही लाभ नहीं उठाएंगे बल्कि उस वातावरण का भी लाभ उठाएंगे जिसमें अमृत भरा होता है। कुछ प्रकृति के ऐसे रहस्य हैं प्रातः काल की वायु जो सुखद उल्लास और अपने भीतर अमृत भर के लाती है, वो आदमी को नियमित कितना आनंद से विभोर कर देती है। जल्दी सोने की आदत मुझे हमेशा से रही। 8 साढ़े 8 बजे सो जाता रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि 2 बजे तक नींद पूरी हो जाती। 2 बजे उठने के बाद में संध्या वंदन अपनी पूजा इत्यादि से निवृत्त होने के बाद में मैंने जो कुछ भी लिखा है सब प्रातः काल का लिखा है। दिन भर सारा जीवन व्यतीत करना पड़ा। दूसरे कामकाजी लोग और बहुधंधी लोग जिस तरीके से अन्य कार्यों में लगे रहते हैं, उसी तरीके से संगठन से लेकर के अन्य क्रियाकलापों पर मुझे लगा रहना पड़ा। असंख्य लोगों से मिलने का कार्य ज्ञान करना पड़ा, अनेक व्यवस्थाएं बनानी पड़ी। उसके लिए प्राय सारा का सारा दिन ही व्यतीत करता रहा। तो इतना महत्वपूर्ण साहित्य लिखा है वो उसी प्रातः काल के समय में लिखा है। जो तपश्चर्या मुझे शक्ति देकर गई है और जिसकी वजह से कि मैं ये हिम्मत कर सका कि मानव जाति के भाग्य और संसार के भविष्य के निर्माण करने में योगदान देने का जो साहस करूं, वो शक्ति भी मुझे प्रातःकाल के जागरण से मिली। अगर मेरी बुरी आदत दूसरे लोगों के तरीके से भी रही होती तो मैं देर से सोया होता, देर से उठा होता, तो मेरे लिए ये संभव होता कि मैं साहित्य लिखूं। मेरे लिए ये संभव होता कि 24% करूं। न मेरे पास समय था जिससे कि मैं समाज सेवा से अन्य काम करूं। इसीलिए स्वयं मेरा एक उदाहरण भी ऐसा है जिसको देख करके ये माना जा सकता है प्रातः काल का उठना और जल्दी सोना कि कितना महत्वपूर्ण, कितना आवश्यक है। जल्दी उठना और जल्दी सोना निस्संदेह जीवन को स्वस्थ बनाता है, समृद्ध बनाता है, आदमी को बुद्धिमान बनाता है। ये लाभ स्वयं को और अपने परिवार को और अपने पड़ोस को दे सकते हैं। ये उनको जल्दी जागृत जीने की आदत डालने के लिए जो उपाय करें।